डायना व्हाइट ने रिसेंटली दो बहुत बड़ी फाइट्स को अनाउंस किया, जहां पर दोनों फाइट्स हैं 155 पाउंड्स लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर एक फाइट होने वाली है UFC 299 में और दूसरी फाइट होने वाली है UFC 300 में। ऑल्सो इसी के साथ क्या लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव इंजर्ड है, जिसकी वजह से जो डायना व्हाइट ने दो फाइट्स को अनाउंस किया उनमें से एक फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम महाचेव फाइट नहीं कर सकता। बट अभी के लिए सिर्फ अगर हम फाइट्स को देखें तो ये दोनों ही मैचअप्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड मैं गारंटी देता हूं कि इन दोनों फाइट्स में हमें ब्रॉल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो फाइट UFC 299 में बुक हुई है उसके बारे में बात करें तो ये फाइट है UFC 299 की को मेन इवेंट, जहां पर नंबर 3 रैंक फाइटर द डायमंड डस्टिन पोरियर की फाइट होने वाली है नंबर 12 रैंक फाइटर द गॉड ऑफ वॉर बेनोइट सैंड डेनिस के साथ। और इसके साथ जो UFC 300 में फाइट होने वाली है वो होने वाली है नंबर 1 कंटेंडर फाइट, जहां पर नंबर 1 रैंक फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होने वाली है नंबर 4 रैंक फाइटर अरमान सरूकिन के साथ। तो ये दोनों ही काफी क्रेजी मैचअप्स हैं, जहां पर डस्टिन पोरियर और बेनोइट सैंड डेनिस के बारे में बात करें तो काफी लोग सरप्राइज्ड हैं कि डस्टिन पोरियर ने एक ऐसे ओपोनेंट को चूज किया है जो लाइट वेट डिवीजन में अभी टॉप 10 में भी नहीं है। बट यहां पर एक पॉइंट सारे लोग मिस कर रहे हैं और वो ये है कि बेनोइट सैंड डेनिस अभी बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है, जहां पर उसकी सारी फाइट्स क्रेजी होती हैं, उसके कॉल आउट्स भी क्रेजी होते हैं और काफी लोग बिलीव करते हैं कि बेनोइट सैंड डेनिस एक ट्रू BMF फाइटर है। डस्टिन पोरियर ने कहा था कि वो तभी फाइट करेगा अगर उसे कोई बिग नेम फाइट मिलती है या फिर उसे ऐसी फाइट मिलती है जो नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो। तो आई एम नॉट श्योर कि बेनोइट सैंड डेनिस इन दोनों में से कहां प्लेस करता है, क्योंकि बेशक बेनोइट सैंड डेनिस के पीछे हाइप है बट अभी वो इतना बड़ा नाम नहीं है और अगर उसकी रैंकिंग को देखें तो वो है नंबर 12 पे। तो यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि अगर डस्टिन पोरियर बेनोइट सैंड डेनिस को बीट कर देता है तो उसे एकदम से टाइटल शॉट मिलने वाला है। डस्टिन पोरियर और बेनोइट सैंड डेनिस दोनों ही फाइटर स्ट्राइकर हैं, बट दोनों ही फाइटर्स को ग्राउंड गेम भी आती है, तो ये फाइट ग्राउंड में भी जा सकती है, जहां पर मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि बेनोइट सैंड डेनिस डस्टिन पोरियर को ग्राउंड में लेके जा सकता है, वेरएस काफी रेयर होगा अगर डस्टिन पोरियर बेनोइट सैंड डेनिस को ग्राउंड में लेके गया। 3 राउंड फाइट में बेनोइट सैंड डेनिस एक बहुत ही डेंजरस फाइटर है, क्योंकि अगर तुम इसकी फाइट देखोगे तो ये फाइटर अपनी हर एक स्ट्राइक में बहुत ही ज्यादा पावर को यूज करता है। काइंड ऑफ हम कंपेयर कर सकते हैं माइकल चैंडलर से, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है और दोनों ही फाइटर्स अपनी स्ट्राइक में बहुत ज्यादा पावर को यूज करते हैं। तो 3 राउंड्स में बेनोइट सैंड डेनिस एक बहुत डेंजरस फाइटर है, बट इस फाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। डस्टिन पोरियर तो पूरे 5 राउंड्स फाइट कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि बेनोइट सैंड डेनिस पूरे 5 राउंड्स इफेक्टिव वे से फाइट कर पाएगा, क्योंकि उसकी हर एक फाइट जो मैंने देखी है उसमें बेनोइट सैंड डेनिस काफी पावर को यूज कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर दे रहा है। और अगर सेम वे से उसने 5 राउंड्स में भी फाइट की, वो भी अगेंस्ट डस्टिन पोरियर, तो आई थिंक बेनोइट सैंड डेनिस लेटर राउंड्स में गैस आउट हो जाएगा। डस्टिन पोरियर के पास अमेजिंग बॉक्सिंग है, मेरे ओपिनियन में वो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर है इस पूरी लाइट वेट डिवीजन में, एंड ऑल्सो उसका स्ट्राइकिंग डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आई एम नॉट सेइंग कि बेनोइट सैंड डेनिस डस्टिन पोरियर को नॉकआउट नहीं कर सकता, बट अगर उसने बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया जस्ट लाइक माइकल चैंडलर ने किया था, तो राउंड 2 के बाद डस्टिन पोरियर टेक ओवर कर लेगा। तो इन दोनों की फाइट में जो स्टार्टिंग के राउंड्स हैं वो इस फाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहां पर मैंने ज्यादा बात की है बेनोइट सैंड डेनिस की, क्योंकि डस्टिन के बारे में तो सब जानते हैं बट काफी कम लोग जानते हैं बेनोइट सैंड डेनिस को। अब UFC 300 में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकिन की फाइट के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली जैसे अपडेट्स आए थे, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के मैनेजर ने कपल ऑफ स्टोरीज को डाला था जो इनडायरेक्टली यही इंडिकेट कर रही थी कि चार्ल्स ओलिवेरा जल्दी फाइट करने वाला है, तो इसीलिए इस फाइट ने मुझे सरप्राइज नहीं किया है, बट आई रियली वांटेड कि चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट होती इस्लाम महाचेव के साथ। तो चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकिन दोनों फाइटर्स आ रहे बेनील दारियुश के साथ फाइट करके, जहां पर दोनों ही फाइटर्स ने बेनील दारियुश को नॉकआउट किया है और इन दोनों ही फाइटर्स ने एक एक बार इस्लाम महाचेव के साथ फाइट भी कर रखी है। इनकी फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है एंड थैंकफुली ये फाइट हो रही है UFC 300 में, क्योंकि ये फाइट मुझे लगता है कि मेन कार्ड में होगी और इससे पहले जो भी 4 फाइट्स को अनाउंस किया गया था वो मेरे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए प्रीलिम में। तो ये भी एक इनसेन मैचअप है जहां पर दोनों ही फाइटर्स स्ट्राइक कर सकते हैं, दोनों ही फाइटर्स को ग्रैपलिंग आती है, जहां पर अरमान सरूकिन ज्यादा हैवी है रेसलिंग में, वेयर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो वो ज्यादा बेटर है जूजित्सु में। अब क्योंकि ये दोनों फाइटर्स की ग्रैपलिंग काफी अच्छी है और वैसे भी दोनों फाइटर्स लाइक करते हैं स्ट्राइक करना, तो क्या ये फाइट ग्राउंड में नहीं जाएगी और दोनों फाइटर्स सिर्फ स्ट्राइकिंग करेंगे, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब स्ट्राइकिंग में बात करें तो दोनों ही फाइटर्स स्ट्राइकिंग करते टाइम डैमेज लेते हैं, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की बेसिकली स्ट्रेटेजी रहती है कि वो अपने ओपोनेंट को पुश करने वाला है रिगार्डलेस कि उसका ओपोनेंट उसे पंचेस को थ्रो कर रहा है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो भी इस मोमेंट में अपने ओपोनेंट पर पंचेस को लैंड करे। इसीलिए हमने देखा है कि चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में काफी वाइल्ड
एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा बैक डाउन नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा ट्राई करता है कि अगर उसका ओपोनेंट उस पर पंच को लैंड कर रहा है तो वो भी अपने ओपोनेंट पर पंचेस को लैंड करे। अब अपने ओपोनेंट को प्रेशर करने की बात है तो ये तो अरमान सरूकिन भी करता है, बट अरमान सरूकिन का मैं बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर डिफेंस है चार्ल्स ओलिवेरा के कंपैरिजन में, क्योंकि कभी कभार तो चार्ल्स ओलिवेरा ट्राई भी नहीं करता है अपने ओपोनेंट के पंचेस को डिफेंड करने का। आई थिंक अरमान सरूकिन अपने फीट में ज्यादा फास्ट है। पावर की अगर बात करें तो आई थिंक दोनों के ही पंचेस में इक्वल पावर होगी। मे बी अरमान सरूकिन के पास थोड़ी सी ज्यादा हो, बट यहीं पर अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के पंचेस ज्यादा प्रिसाइज होते हैं अरमान सरूकिन से। ये फाइट आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अरमान सरूकिन तो अभी काफी यंग है, तो वो अगर इस फाइट को हार भी गया तब भी उसे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वो फिर से अपनी फाइट्स को विन करके टाइटल फाइट तक पहुंच सकता है। बट अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो उसके पास अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो बार बार टाइटल शॉट तक पहुंच पाए। अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को हारता है तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फिर उसको टाइटल शॉट लेने के लिए 2 या फिर 3 फाइट्स को जीतना होगा। क्या ये फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम महाचेव इंजर्ड है? इस बात ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि डैना व्हाइट ने अपनी वीडियो में बोला कि इस्लाम महाचेव फाइट नहीं कर सकता क्योंकि इस्लाम महाचेव को इंजरी हो गई है। बट अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इस्लाम महाचेव ने ये बोला था कि वो रेडी है मार्च के मंथ से पहले फाइट करने के लिए, और वो सिर्फ वेट कर रहा है अपने ओपोनेंट की। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव रिसेंटली इंजर्ड हो गया हो, बट मुझे ऐसे लगता है कि यूएफसी ने इस्लाम महाचेव को ऑफर दिया होगा यूएफसी 300 में फाइट करने का, बट क्योंकि उस टाइम पर रमजान है और इस्लाम महाचेव ने क्लियर कर दिया था कि वो रमजान के टाइम फाइट नहीं करेगा, इसीलिए मे बी यूएफसी अब ये बोल रही है कि इस्लाम महाचेव इंजर्ड है। क्योंकि अगर हम यूएफसी 300 से पहले के 3 इवेंट्स को देखें तो वो तीनों ही बुक्ड हैं, जहां पर तीनों इवेंट्स की मेन इवेंट को अनाउंस कर दिया गया था, तो यूएफसी 300 के अलावा और कोई इवेंट तो बचता ही नहीं है। बट ये सिर्फ एक मेरी थ्योरी है, मे बी ये रियल हो कि इस्लाम महाचेव सच में इंजर्ड हो गया हो। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।